उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिनसे राज्य में प्रॉपर्टी बाजार की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यूपी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत बनाई गई अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखने से पता चलता है कि अब रियल एस्टेट डेवलपर या बिल्डर एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ को छोड़कर यूपी के दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। यूपी में बढ़ रही हर तरह की कनेक्टिविटी का इस बदलाव में बड़ा हाथ है। यूपी में तेजी से बढ़ते हवाई अड्डे, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल नेटवर्क, लॉजिस्टिक हब, फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स को नए प्रोजेक्ट लाने के लिए मजबूर कर रहा है। डेवलपर्स को दिख रहा है कि एनसीआर के अलावा बाकी शहरों में भी ऊंचे दर्जे की सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं। बिल्डर्स को वो बुनियादी ढांचा बाकी शहरों में मिलने लगा है जो अब तक केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में उपलब्ध था। मीडिया रिपोर्ट्स में यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार के हवाले से कहा गया है कि घर खरीदारों की बढ़ती मांग की वजह से यूपी में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। हालांकि इन रजिस्ट्रेशंस पर नज़र डालें तो पता चलता है कि नए प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रहे बिल्डर अब एनसीआर के इलाकों के बदले यूपी के दूसरे शहरों में काम करना चाहते हैं। यूपी रेरा की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के बाद से रियल एस्टेट कारोबार पटरी पर लौट आया है, लेकिन बिल्डर्स एनसीआर के बदले दूसरे शहरों को चुन रहे हैं। 2022 के पहले 6 महीनों में केवल 34% प्रोजेक्ट्स ही एनसीआर के लिए रजिस्टर्ड कराए गए हैं। हाल ही में यूपी रेरा ने 2022 की पहली छमाही की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 6 महीने के अंदर 125 प्रोजेक्ट्स यूपी रेरा में रजिस्टर कराए गए हैं, लेकिन 125 में से सिर्फ 34% प्रोजेक्ट ही एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद के लिए रजिस्टर्ड हुए, यानी सिर्फ 42 प्रोजेक्ट इन इलाकों में आए। बाकी बचे 83 प्रोजेक्ट यानी लगभग 66% प्रोजेक्ट्स एनसीआर से बाहर के लिए रजिस्टर कराए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से बिल्डर्स की बेरुखी आपको चौंका सकती है, लेकिन साथ में ये फैक्ट भी हैरान करने वाला है कि बिल्डर्स को यूपी के अमरोहा, शाहजहांपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद और ललितपुर जैसे शहरों में भी रियल एस्टेट कारोबार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यही वजह है कि रियल एस्टेट कारोबार के लिहाज से नए और यूपी के इन छोटे शहरों में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, आगरा और मथुरा जैसे टूरिज्म और दूसरी इंडस्ट्री वाले शहर भी बिल्डर्स की पसंद बने हुए हैं। अब सवाल आता है कि क्या 2022 में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बिल्डर्स एनसीआर से दूर जाने लगे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले यूपी रेरा की साल 2021 की रिपोर्ट भी एनसीआर को मायूस करने वाली थी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते साल 2020 और 2021 में रियल एस्टेट कारोबार की हालत खराब थी, लेकिन साल 2020 से काफ़ी बेहतर था और रियल एस्टेट कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटता दिखाई देने लगा था। 2021 की पहली छमाही में यूपी रेरा में 100 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए थे, जबकि इस साल की पहली छमाही में यह आंकड़ा 100 से बढ़कर 125 हो गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में 125 के आंकड़े को अहम माना जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा 75% प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल है, बाकी बचे 25% प्रोजेक्ट कमर्शियल और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। यूपी रेरा के मुताबिक इस वक्त उसके रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की संख्या लगभग 3200 है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिल्डर्स का एनसीआर से मोह भंग हो रहा है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वो एनसीआर से बाहर के ज़िलों की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्डर्स के बाहरी ज़िलों में जाने की वजह से लगभग 8000 करोड़ रुपए का निवेश ऐसा होगा जो एनसीआर में नहीं होगा। अनुमान है कि सभी 125 प्रोजेक्ट में लगभग 12,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें से करीब 8,000 करोड़ का निवेश
एनसीआर के बाहर उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में होगा। नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने से नॉन एनसीआर शहरों में लोगों को रोजगार और मजदूरों को काम मिलेगा। यूपी रेरा के अफसरों ने मीडिया को बताया है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स में लगभग 20,000 रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बनाई जाएंगी।